पर जो है 10-12 राउंड पर गिनती सिमट जाएगी और 5 राउंड की गिनती लगभग सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरी हो चुकी है। लेकिन सीटों में उतना अंतर बीजेपी के पास नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं मानेगी, क्योंकि कुछ सीटों का ही हेरफेर की जरूरत है। पांच सीटें अगर यहां से बीजेपी लूज करे या आम आदमी पार्टी गेन करे तो बिल्कुल बराबरी पर ये लड़ाई पहुंच जाएगी। बहुमत के आंकड़े से 6 सीट पीछे है आम आदमी पार्टी और उसी बहुमत से 5 सीट ऊपर दिखाई दे रही है, 4 सीट ऊपर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और 5th राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हुई है, कई जगहों पर चल रही है और हमने देखा है चौथे 5वें राउंड में आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा और जोर लगाया है। अच्छा कमबैक आम आदमी पार्टी ने किया है यहां पर। तो आप देखिए कि यहां पर 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, 40 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो 4 सीटें अभी भी बीजेपी के पास बहुमत के नंबर से ज्यादा हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी 6 सीटें और चाहिए। तो कांटे का मुकाबला है और कई सीटों पर, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि जो मार्जिन है दोनों कैंडिडेट्स के बीच में आप और बीजेपी के, वो मुश्किल से 1000 से भी कम का है। 500 चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक शुभ्राष्टा जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत शुभ्राष्टा जी आपका। ये स्थिति आपके लिए कांटे की टक्कर है, जिसे हम फंसी हुई बिसात कहते हैं, वो है या आप कॉल करने के लिए तैयार हैं चुनाव को किसी एक पार्टी के पक्ष में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी थोड़े कुछ घंटों की और बात है, कुछ मिनटों की और बात है इनफैक्ट। मिनटों की अभी, लेकिन बाकी है कई राउंड की अभी गिनती जी। लेकिन वो जो रुझान आएंगे, मुझे लगता है उससे एडवांटेज बीजेपी चल ही रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी नतीजा आए, एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने अपने दावे किए थे कि हम वो सरकार हमें चुनाव में बस जी वैसा तो नहीं है, वैसा नहीं है। और ये एक मैच्योर निर्णय होगा मुझे लगता है जनता का, क्योंकि मिहिर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये बहुत देर से कह रहे हैं कि ये अभी सिलसिला लंबा चलेगा। दीपक सर ने एक शेर कहा था तो मुझे अचानक ये बात अभी याद आई, हालांकि फिट नहीं बैठता है। इब्ताई इश्क में होता है क्या, देखिए देखिए आगे होता है क्या, आगे कहानी ये है। मामला बिल्कुल फोटो फिनिश पे जा रहा है। बीजेपी गेन करे इसमें किसी को शक नहीं हो सकता है। 12 साल एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 से कम का मार्जिन है, 10 सीटें ऐसी चल रही हैं जहां 5,000 से कम का मार्जिन चल रहा है। मैंने आपको 25 का मैंने कहा था। 10 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, 10 सीटें बहुत होंगी और ये बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश है। सौरभ जी, निश्चित रूप से बीजेपी गेन करे इसमें किसी को शक नहीं हो सकता, पर क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी? देवेंद्र जी, विक्रांत, इन सब लोगों ने लगातार एक्सटेंसिवली कवर किया है। खुद बीजेपी भी आश्वस्त नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये मिरेकल होगा। मैं मानता हूं, क्योंकि कोई वेव नहीं था, कोई इशू नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। और गिरने के लिए भी आपको एक लंबा टैली था कि आपको 62 से नीचे आना है। वोट शेयर में भी गैप और कम हो गया है। 43% वोट पर आम आदमी पार्टी इस वक्त खड़ी हुई है। 43% वोट आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 47.25, 4.25% वोट का गैप और 10 सीटों का अंतर इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। बीजेपी आगे है, सुबह से आगे चल रही है इस कॉन्टेस्ट में, लेकिन अब कुछ मिनटों से ऐसा लग रहा है कि यह फासला ऐसा नहीं है जो आम आदमी पार्टी के लिए ब्रिज करना इम्पॉसिबल हो। चलिए, तो शकूर बस्ती में तो यहां पर क्लियर कट नजर आ रहा है कि 17,000 वोटों से यहां पर कर्नैल सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। तो यहां पर जिन सीटों पर 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है 20 सीटें ऐसी जिसमें 10,000 से कम है। उसके अलावा आपको बता दें कि लगभग, देखिए ये जो आंकड़े अभी बता रहे हैं, उससे पहले आप आंकड़े बताएं। एक शेर याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो। ये दीपक जी जो कह रहे थे, दीपक जी क्या कह रहे थे, नजरों वाली बात हो रही थी ना, पर वोट शेयर ये कह रहे हैं, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से भुला ना सकोगे। आप देखिए, मुझे तुम कभी भी भुला नहीं सकोगे। देखिए अब ये जो अब आपको जो वोट दिखाई दे रहा है आपकी बाईं तरफ पर, आपको ये पता चलेगा कौन सी सीट क्लोज कॉन्टेस्ट की और कौन सी सीट किसके लिए कंफर्टेबल है। जैसे रोहिणी की सीट है, मार्जिन बहुत कम है, 2,000 का मार्जिन चल रहा है। इसको फंसी हुई सीट मानना पड़ेगा। विजेंद्र गुप्ता आगे हो गए, अब पीछे थोड़ी देर पहले पिछड़ भी गए थे, लेकिन ये क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीट है, रोहिणी की सीट है। 8 सीटों पर 3,000 से भी कम मार्जिन। तो सोचिए कि क्या नेल बाइटिंग फिनिश जिसे हम कहते हैं वही है। और आप देखिए आम आदमी पार्टी को बहुमत के लिए 6 सीटें चाहिए, तो यहाँ पर क्या देखिए मात्र 1,203 वोट जो कांग्रेस के खाते में गए हैं, उसे जरा जोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी के पास, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई बड़ी ही बेहतरीन हो जाती। 2,000 वोट का अंतर केवल आप और बीजेपी के बीच में। संगम विहार की सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, बल्कि उससे भी कम 1,500 वोट का मार्जिन है।
बहुमत के आंकड़े से 4 सीट ऊपर है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर, जैसे संगम विहार की सीट, ये कोई भी जीत सकता है। संगम विहार के 4 वार्ड ऐसे जहां पर आम आदमी पार्टी ही जीतती आई है। ये देखिए कितना कम मार्जिन है। वजीरपुर में 15,106 और 14,932